मैं आपके साथ साथ रहना चाहता हूं। दुनिया आपको छोड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया आपको रिजेक्ट करेगी, कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया आपको मारने का प्लानिंग बनाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। मैं लेकिन आपको सेलेक्ट किया हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेक्शन कर दिया हूं। मैंने आपको चुना है, आप चुने हुए लोग हैं। अपने आंखों को बंद करो, हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। प्रेमी खुदा, सेनाओं का यहोवा, सब नामों में श्रेष्ठ नाम वाले परमेश्वर, आज हम लोग मूसा के बारे में जब ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, तो हमसे बोल और बातचीत कर पिता। यीशु के नाम से तू हमसे बोल और बातचीत कर। यीशु मसीह सहायता कर। ये पिता हमको डिटेल से ना सही, ऊपर ऊपर ही सही, लेकिन अच्छा ज्ञान देना, इस नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। पहला निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, एक साथ मत पढ़ना, छोटा छोटा पढ़ेंगे, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। कितना महीना? 3 महीना। एक लेवी फैमिली में एक लेवी स्त्री को शादी किया वाला एक व्यक्ति क्या कर रहा है? शादी कर रहा है। किन से? एक लेवी स्त्री से। पीढ़ी पीढ़ी में वही चल रहा था, जो कुटुंब वाले उन्हीं को शादी करते थे। अगर यहूदी वाले हैं तो यहूदी वाली लड़की को ही शादी करेंगे। हाँ, अगर वो क्या सिमोन गोत्र के हैं, सिमोन गोत्र के, बिंजामिन गोत्र के, बिंजामिन गोत्र के, ऐसी एक लेवी व्यक्ति एक लेवी स्त्री को क्या कर रहा है? शादी कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद उनको क्या होता है? लेवी जुड़ गए, प्रभु की दया से एक लेवी और आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक छोटा सा बालक पैदा हुआ। वो दिखने में कैसा था? सुंदर था। हालेलुया। एक प्यारा सा छोटा सा बच्चे, हर कोई, मैं बीते दिनों किन्हीं को बता रहा था, वो भैंस का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, या चिड़िया का बच्चा हो, क्यों ना कौवा का भी बच्चा हो, दुनिया में कितना भी संसार में जानवर माने किसी का भी बच्चा हो, सब कैसे लगते? प्यारे लगते। वो छोटा सा कुत्ता बच्चा पूंछ लाता है, कौन उसको रिजेक्ट करेगा? हट करके ना, आंधे आंधे बोलेंगे। वही बंदर का बच्चा कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, आंधे आंधे। हालेलुया। छोटा बच्चा मन, वो इंसान से लेकर जानवर, पशु पक्षी, किसी का भी हो, कैसे होते हैं? प्यारे होते हैं। वो क्यों प्यारे होते हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ कलर नहीं दिखता, वहाँ पे अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहता। वो किसी का भी बच्चा हो, कैसे रहते हैं? प्यारे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है ये छोटा सा बालक कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है उनकी मम्मी क्या कर पाई? तब का नियम क्या था? एक दुष्ट राजा था। वो क्या नियम निकाला? वहां के सारे इजरायलियों के लड़कों को मार डालो। दाई लोग मार नहीं पाए, 2 दाई लोग परमेश्वर से डरते थे, तो वो क्या किया? सारे बालकों को मार डालने का आज्ञा दे दिया। 3 महीने तक ये बच्चा को कैसा संभाले? बच्चा रोएगा नहीं क्या? रोया होगा। कैसा संभाले होंगे मेरे को नहीं पता। 3 महीना संभाले, किसी को कबर नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? माँ अपना जिम्मेदारी छोड़ दे रही है। हालेलुया। देखो क्या लिखता है, तब वह उसे और छिपा ना सकी। 3 महीने के बाद बच्चे का आवाज बढ़ गया। ये अब भी रोने से 2 घर जाता था, अब जब 3 महीने बाद रो रहा है, 4 घर उस पार जा रहा है, लोगों को पता चल जा रहा है यहाँ एक लड़का है। हालेलुया। बचा नहीं पा रही है, डर गई माता जी, क्या कर रही हूँ, कैसा बच्चा हूँ, ये प्यारा सा बच्चा है। अब देखो छुपा नहीं पाई तो लिखा है उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लार लगाई, उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में
छोड़ दिया। नील नदी के किनारे छोटा छोटा क्या पौधे रहते ना, ये जल पौधे मन, हो सकता है वो किसी भी प्रकार का पौधा मन लंबा लंबा होगा, उसमें छोड़ दी, एक टोकरी में रख के। हालेलुया। क्या कर दी? अपना जिम्मेदारी वहां तक खत्म हो गई ना। एक माँ अपने बच्चे को 3 महीने बाद क्या कर रही है? मार तो नहीं सकती ना। कोई पानी में छोड़ेगा बच्चा को? बेवकूफी वाला बात। लेकिन क्या करेगी? एक टोकरी बनाकर उसमें जो लीपना है लीप के, लार लगा के क्या कर दी? छोड़ दी। हालेलुया। यहाँ बैठ के बहुत सारे लोग छोड़े हुए अवस्था में होंगे। हालेलुया। आपको छोड़ दिया गया होगा, आपका समाज, आपका परिवार, आपका सब कुछ, लेकिन मेरा यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे यीशु के पास अपना प्लान है, अपना योजना बना के रखा है वो आपके लिए। माता जी 3 महीने के बाद छोड़ देने से परमेश्वर देखो कैसा पाल रहा है। देखो, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होता है। बहन देख रही है। बहन का क्या नाम है? मरियम। बहन देख दे रही है मेरा भाई का क्या हो रहा है, या मेरा भाई ना, भाईची बोल सकते हैं, हाँ, मेरे भाई का क्या हो रहा है। उसके बाद तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर, सही पड़ा, अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया। उसने कहा या तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गया और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। हालेलुया। एक माँ अपना जिम्मेदारी छोड़ दी ना, लेकिन खुदा को पता है अब तू इसकी माँ नहीं है, दाई है। तू दूध भी पिलाएगी, मैं तेरे को पैसा दिलाऊंगा। हालेलुया। छोड़ने दो वो दुनिया का हर एक व्यक्ति जो आपको छोटा समझता है। मेरा खुदा के नज़र में अगर आप हैं, आपके लिए कुछ करने से उसका बजट मेरा प्रभु क्या करेगा? पास कर देगा। इनको समझ में आता है ना, नौकरी वालों को पता है बजट पास कर देना। एक माता अपना जिम्मेदारी छोड़ दी, अब खुदा पालने का जिम्मेदारी ले लिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा को क्या, इस छोटे से बालक से बहुत बड़ा क्या है? योजना है। तू अब इसकी मां नहीं है, क्या है? एडॉप्ट मां है। क्या बोल सकते हैं उसको? एडॉप्ट करते ना, क्या दत्तक, क्या बोलना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं उसको? दत्तक ही बोलते ना। दत्तक माँ है। अब सग्गी माँ क्या बन रही है? गोदली वाली माँ बन रही है। सब बच्चों को गोद लेते हैं, ये बच्चा के लिए माँ को गोद लिया जा रहा है। और पहली बार संसार में पहली बार हो सकता है एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और वो दूध का किराया मिल रहा है, और जबकि इसी का बच्चा है। हालेलुया। छोड़ दे, कुछ नहीं होता है, मैं पालना स्टार्ट करूंगा, तेरे को किराया भी दूंगा बेटा, दूध बस पिलाया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बैठ के कोई भी कुछ भी सोचता होगा मेरा जिंदगी कैसा छोड़ा हुआ है, मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। मेरा परमेश्वर आपको पालने वालों को आपको पालने का मजदूरी देंगे। क्यों? यहां बैठा कोई भी व्यक्ति क्या छोटा मोटा नहीं है, आप सिलेक्टेड पर्सन है ना।
जॉब में 1000 लोग भरे, लेकिन जितना पोस्ट है उतनी सिलेक्ट होता है ना। वैसी चर्च में जो भी आता है और कहीं भी चर्च में कोई भी जाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर इस करोड़ों लोगों में से आपको सेलेक्ट किया है। हालेलुया। उस मिस्र देश में कितने इजरायली नहीं थे ना, कितने लेवी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर किसको सेलेक्ट कर रहा है? इस व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहा है। इसका नाम क्या है? जल से निकालने के कारण इसका नाम क्या है? मूसा है, जल से निकला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्या जल से नहीं निकले क्या? आपका बपतिस्मा नहीं हुआ क्या? परमेश्वर आपको जल से नहीं निकाला क्या? तो फिर हालेलुया, इसीलिए आप लोगों का नामकरण किया जाता होगा। आपको भी परमेश्वर क्या कर रहा है? जल से निकाल रहा है। यीशु मसीह जल से निकला, बीते संडे में बता रहा था ना, जल से निकला और परमेश्वर क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब तक एक लेवी की बेटा था, कौन? मूसा। 3 महीने तक उसकी मां कौन थी? एक लेवी थी। आज किसका बेटा है? फिरौन का बेटी का बेटा। नेक्स्ट जनरेशन का कौन है? वारिस है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अगर योजना बनाया, कहीं से भी कहीं भी उठा सकता है, बस योजना उसका रहना चाहिए। 3 महीने में ही बना दिया। कहां से? एक छोटे से घर से बंगला का मालिक बना दिया। हालेलुया। यहां बैठ के सोच रहे हो मेरा छोटा सा घर है ना, मत सोचना। मेरा परमेश्वर आपका छोटा सा घर को बंगला बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां देखो और क्या लिखा है, उसके बाद का स्टोरी है। मूसा को फिरौन के बेटी के पास ले गया और मूसा का नामकरण हुआ। हालेलुया। उसके बाद का स्टोरी है कि मूसा जब बाहर गया तो पता चला कि कोई उसके भाइयों को, देखो ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक भाई को मार रहा है। हालेलुया। देखो मूसा अपने भाइयों के पास जा रहा है, इजरायलियों के पास, क्या देखता है? उसके एक भाई को मिस्री इंसान क्या कर रहा है? मार रहा है। तो उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। बालू बोलने से रेत, फिर मिस्र देश में पूरा रेत ही रेत है, फटाफट खोद के दफना दिया। क्या करके? मार डाल के। दूसरा बात, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? देखो 2 चीजें, एक अन्याय हो रहा है, न्याय करके उसको मार डाला। दूसरे जगह फिर दोनों भाई लोग लड़ रहे हैं, तो वहां भी न्याय करने जा रहा है ना। नेतागिरी नहीं है, न्यायगिरी है। हालेलुया। मसीह लोगों को नेतागिरी करने का जरूरत नहीं है, न्यायगिरी करो बहुत है। इसलिए लोग बोलते हैं गांधीगिरी ना। गांधी कहीं न्याय कराने गया, लेकिन किसी का न्याय किया क्या? नहीं, चुपचाप उपवास करता था। पूरा इंग्लैंड का सरकार झुक गया। अहिंसावादी ना, सिखाया कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। एक बात से पूरा भारत को स्वतंत्र करा दिया, कौन? गांधी। कहाँ से सीखा था? बाइबल से। अफ्रीका गया, वहाँ पे मजिस्ट्रेट की पढ़ाई किया और उसको सबसे पहले बाइबल पढ़ना पड़ा। हालेलुया। सबसे बेस्ट व्यवस्था बाइबल है। हालेलुया। वहाँ से सीखा था। देखो क्या लिखता है, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। हालेलुया। भाग गया। क्या पता चला? क्या ये इब्री पुरुष मूसा क्या किया? एक मिस्री को मार डाला और फिरौन को पता चला, तो मूसा को क्या मारने का प्लानिंग चल रहा था। मूसा भाग गया। 40 साल की उम्र में क्या कर दिया? अपने लोगों को, अपने समाज को, अपना घराना को छोड़ के क्या किया? भाग गया।
अच्छा काम करने के बाद भी भागना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा ही काम किया ना, अन्याय को नहीं सहा, न्याय करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन क्या हुआ, भागना पड़ रहा है। हो सकता है आज आप मुझको अच्छा काम करने के बाद भी भागना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर आपके लिए योजना निकालेगा। 40 साल की उम्र में मूसा भाग रहा है, भरी जवानी में, कहां से, फिरौन से, फिरौन के घर से, एक राजकुमार के पद को छोड़ के भाग रहा है ना। चाहे तो राजकुमार की नाई आके उनको सजाए मौत दे सकता था, लेकिन एक इब्री भाई बन के न्याय कर रहा था, नहीं पहचान। हालेलुया। आज आपको कोई पहचान रहा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर तो पहचान लिया ना। कोई पहचाने नहीं पहचाने क्या फर्क पड़ता है ना। देखो वहां से भागा और एक जगह में जाके बैठा। उसके बाद का कुछ पढ़ते हैं। परमेश्वर मूसा को मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, झाड़ी मन के बीच में, क्या झाड़ के अंदर आग तो लगा है लेकिन झाड़ जल रहा नहीं है। दूसरा अध्याय में आप पढ़ेंगे ना, परमेश्वर के दूत ने कटीले झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब यहोवा ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर मत आ, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। हो सकता है इसका कितना अर्थ होगा। यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धो रहा है और पतरस को बोला, जो पूरा शरीर धोया है उसको फिर नहाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या धोने का जरूरत है, पैर धोने का जरूरत है। बेटा तू ऑलरेडी पानी से निकला वाला व्यक्ति है ना, जरूरत नहीं है, तू बस चप्पल छोड़ के आ जा। हालेलुया। पूरा जिंदगी जो तेरा बीता है अभी तक का, 40 साल तू वहां फिरौन के पास रहा, 40 साल तेरे ससुराल में रहा, 80 साल का जिंदगी को छोड़ के आ जा, वो चप्पल छोड़ दे। हालेलुया। वो तेरा पुराना लाइफ छोड़ दे, वो 3rd क्लास फिरौन का चप्पल छोड़ दे। मैं तेरे को नया चप्पल पहनाता हूँ, नया रास्ते में ले जाता हूँ, तू इधर मैं तेरे को बुला रहा हूँ, आ तो सही। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाना है तो किसी को भी जला सकता है ना, कुछ भी करा सकता है, कुछ भी, बस क्या करना है, प्रभु आपको सेलेक्ट करना है। तो बिना सिलेक्शन का यहाँ आए क्या? संडे के दिन यहाँ कौन सा खाना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पार्टी में नहीं आए। यहाँ कौन सा डीजे बज रहा है? डांस करने आए? नहीं। तो फिर किस बहाने आए आप लोग? यहाँ कुछ नहीं मिलता है, मिलता सिर्फ मुफ्त में। कौन है? यीशु मसीह। यहाँ कोई मौज मस्ती करने कोई नहीं आया, कलीसिया में कोई मौज मस्ती करने नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ क्यों आता है? प्रभु को जानने के लिए, हाँ, प्रभु को पहचानने के लिए। हालेलुया। हमको उसने चुना है इसलिए आ रहे हैं। नहीं चुने वाले लोग बाहर में मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, पार्टी शार्टियाँ कर रहे हैं, हम लेकिन प्रभु के भवन में आके उसका क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। मूसा को सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मूसा भी ढीठ आदमी है। मूसा पूछ रहा है, मूसा को परमेश्वर बुलाया और बोला, तेरे को तेरे वंश के साइड जाना है, इजराइल जाना है, उनको फिर वापस लेके आना है, मैंने तुझको सिलेक्शन किया है। मूसा बोल रहा, तेरा नाम क्या है? परमेश्वर देखो 15वां में लिखता है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह कहा, तू इस्राएल से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। यहोवा नाम है किसका? पहले 3 जन को लाया, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि वो अपना परिचय लोगों से जोड़ के दे। वो अपने आप को बड़ा चढ़ा के बात करने वाला ईश्वर नहीं है।
वो दूसरे को बताना है, दूसरे के ज़िंदगी में आना है। अगर आपका भक्ति लाइफ अच्छा है तो बोलेगा तेरे पिता पीटर का परमेश्वर, तेरा दादा जीवन का परमेश्वर ना, और बोल सकता है तेरी दादी कविता का परमेश्वर, तेरी दादी आशा का परमेश्वर ना, बोल सकता है। क्यों बोलेगा? क्योंकि परमेश्वर को इंसान से जुड़े रहना अच्छा लगता है, उनका स्वभाव। आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर को मेल बलिया अन्न बलियों से अच्छा क्या लगता है? इंसान के संग रहना, इंसान के संग संग रहना अच्छा लगता है। इसलिए यीशु मसीह बन के आके आपको मुझको परमेश्वर से जोड़ा ना, पवित्र आत्मा बन के आके हमारे साथ साथ रहता है ना। मैं आपके साथ साथ रहना चाहता हूं। दुनिया आपको छोड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया आपको रिजेक्ट करेगी, कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया आपको मारने का प्लानिंग बनाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। मैं लेकिन आपको सिलेक्ट किया हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेक्शन कर दिया हूं। मैंने आपको चुना है, आप चुने हुए लोग हैं ना। आपके संग रहना है मुझको। पवित्र आत्मा बन के आके हमारे संग संग रह रहा है। हालेलुया जेम्स, हालेलुया। और देखो लिखता है, इतना कुछ होने के बाद मूसा क्या बोल रहा है? मैं कैसा इंसान हूं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। 4 अध्याय उसका 11वां वचन, शायद 10वां वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। इसका मतलब मैं तोतलाता हूं, मेरे को बोलना नहीं आता है। मैं आज यहां खड़े रह के बोल रहा हूं, आपको बोलना आता है? नहीं आता है। आपको गाना आता है? नहीं आता है। आपको चलना आता है? नहीं आता है। आपको हाथ से अच्छा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इससे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अगर सिलेक्शन किया है, वो नहीं भी बदलेगा तो भी आप उसके बेटे। मूसा को परमेश्वर बात कर रहा है ना, मैं तेरे को सिलेक्शन किया हूं, नियुक्त किया हूं। बोलने से मूसा बोल रहा है मैं बद्दा मुंह वाला आदमी, मैं ना पहले था, ना आज हूं, ना आगे को रहूंगा ना। मैं बोल नहीं सकता ढंग का, मैं निपुण नहीं हूं, एक्सपर्ट नहीं हूं। परमेश्वर एक्सपर्ट लोगों को खड़ा नहीं करता, हमेशा याद रखना। बहुत एक्सपर्ट लोग रहते ना, उन लोग सब चर्च के बाहर रहते हैं। जो एक्सपर्ट ही नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो चर्च के अंदर है। हालेलुया। और सेवा कौन करता है प्रभु का? अनपढ़ आदमी, ज्ञानहीन, जिसको बात करना नहीं आता, ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करता है। लोगों का शिकायत, तेरे को बात करना नहीं आता, काय को तू ज्यादा बात कर रहा है। लेकिन वही वचन बताने से उससे अच्छा कोई बता नहीं सकता। कारण क्या है? मूसा को देखो, इसको बात करना नहीं आता है, ये ढंग का बोल नहीं सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र का 5 पुस्तकों को लिखने और उसको बोलने का अधिकार किसके मुंह में था? मूसा के। हालेलुया। आप कैसा भी हो, बोलने में निपुण नहीं हो, आप गाने में निपुण नहीं हो, आप दिखने में भी उतने एक्सपर्ट नहीं हो, कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर को आप ही चाहिए। हालेलुया। लोग आपका खूबसूरती, आपका बोलने का ढंग, आपका रहने का ढंग, चलने फिरने का ढंग देख के सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर एक बार सिलेक्शन किया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर में कौन सा कमी है, आपका शरीर कैसा है, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपका ऊपर से शरीर बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर में सब कुछ खराब हो रहा होगा, क्या पता। हो सकता है आपके अंगों में वो अच्छे ही नहीं है जो दूसरे के शरीर में है। आप ढंग का सुन नहीं पा रहे हैं, आप ढंग का बोल नहीं पा रहे हैं, आप ढंग का चल नहीं पा रहे हैं, आप ढंग का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर क्या है, उसको एकदम बेस्ट चीज नहीं चाहिए, कैसा भी रहेगा चलेगा। उसका प्यार थोड़ी ना ऐसा है। एक माँ को, एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, एक माँ को 4 बच्चे पैदा हुए, तीनों बहुत अच्छे हैं। एक बेटा अंधा पैदा हो गया, माँ फेंक देगी क्या?
मेरे को अब लग रहा है 3 महीना कैसे संभाल पाई होगी। ये बच्चा बोलने में निपुण नहीं है तो थोड़ी ना रोने में निपुण था। इसका साउंड निकलता था कि नहीं, तब जाके 3 महीना संभाली माता जी। इसका मुंह में ही प्रॉब्लम है ना, और मुंह में प्रॉब्लम वाले रोने से आवाज निकलता था कि नहीं की ना, तब जाके भरी जवानी में बोल रहा मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं तुतलाता हूं, मैं बददम वाला हूं। हालेलुया। हारून तो जिंदा है, फिर मूसा को कैसा छोड़ दिया मम्मी आप, और उनको कैसा रखे? हो सकता है ये बच्चा विकलांग है, मैच्योर नहीं, ये बच्चा मेरे को नहीं चाहिए। हो सकता है कोई सी भी फीलिंग हो ना। एक माँ को कैसे भी बच्चे पैदा हो, उसको सब उसी के बच्चे हैं। वैसी मेरे यीशु एक वर्ड बोल रहा है, देखो नीचे में, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हालेलुया। अगर आपके शरीर में, आपके अंगों में, आपके जीवन में कुछ कमी है तो आपको बनाने वाला ईश्वर ही आपको ऐसा बनाया ना डरने का जरूरत नहीं है। वो बना सकता है तो उसको और महान टाइप का यूज भी कर सकता है। बोलने में निपुण नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया उन्हीं का लिखा वाला बाइबल पढ़ रहा है। मूसा का व्यवस्था बोलते हैं ना, व्यवस्था का पुस्तक किसने दिया? बोलने से मूसा दिया। इजरायली सब यीशु मसीह के पास भी आके बोलते थे, तू मूसा से बड़ा है क्या, तोतला से बड़ा है क्या? बोल रहे हैं। हालेलुया। एक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना, उसका समाज, उसका मम्मी उसको रिजेक्ट कर दी, उसका क्या बोलना चाहिए, उसका समाज उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उसका क्या बोलना चाहिए, फिरौन बोलने से उसका राजा ना, उसका राजा या उसका कुटुंबी उसको रिजेक्ट कर दिया। कहां से अस्वीकारा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? खुद स्वीकार रहा है। आपको कोई भी अस्वीकार रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा प्रभु को। बस मेरा प्रभु आपको ऑलरेडी स्वीकार लिया है, तब जाके आप कलीसिया में हैं, मसीह में हैं। अब कैसे भी हो, बस मैं आज का वचन यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। सिर्फ एक बात बोलूंगा, आपको पैदा किए वाले आपके सगे भाई बहन आपको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। आपके कुटुंबी आपको अस्वीकार सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। आप अच्छा बोल नहीं पा रहे हो, दूसरा कोई आके नहीं बोल रहा है मूसा को तू अच्छा नहीं बोल सकता करके। कौन रिजेक्ट कर रहा है? खुद ही को खुद ही रिजेक्ट कर रहा है। तू मेरे को सेलेक्ट तो किया परमेश्वर, लेकिन मैं बोलने में क्या हूं? निपुण नहीं हूं। आप खुद ही को रिजेक्ट कर रहे हो। मैं गाने में निपुण नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने में निपुण नहीं हूं, मैं आराधना करने में निपुण नहीं, मैं वचन बताने में क्या निपुण नहीं हूं। मेरे सिवा मेरा किसी और को चुन ना। परमेश्वर अगर आपको चुना है, आप कोई भी हो, परमेश्वर आप ही से कराएगा। हो सके तो आपको अपना दर्जा देके आपके नीचे नबियों को लगाएगा। अगर हम उसके बेटे बेटियां बने, न्याय किस पे करेंगे? आज के डेट पे पूरा संसार में तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। न्याय कब होगा? जब मेरा प्रभु यीशु आएगा। हम लोगों को न्याय करने के लिए अगर मौका मिले तो वहाँ पे अगर हम लोग पहुँच गए, हमारा दिल साफ है, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। हम लोग बोलेंगे कोई बात नहीं पप्पा, मेरे को बचा ना, उसको भी बचा दे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो प्लानिंग रहेगा उसको बचाने का। इसलिए मेरा परमेश्वर सिलेक्शन करना जरूरी है। एक बार वो सिलेक्शन किया, बस वो कुछ भी हो, बेस्ट ही है। कितने लोग नहीं है इजराइल देश में, लेकिन मूसा से बेस्ट कोई है क्या? तोतलाने वाला इंसान व्यवस्था दे रहा है, टाकटिक इंसान लोग कुछ नहीं कर पा रहे ना। इसलिए हमेशा याद रखना, आप चर्च में हैं,
आप सब सिलेक्टेड हैं, आप मसीह में हैं, आप सबको परमेश्वर ने सिलेक्शन किया। डरने का जरूरत नहीं है, कोई भी छोड़ेगा डरने का जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर क्या किया, ऑलरेडी आपको क्या अपना के रखा है। हालेलुया। आइए हम लोग अब प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने हमको क्या किया है, चुना है। हम लोग चर्च के बाहर नहीं है, हम लोग चर्च के अंदर है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमको चुनने के लिए तेरा धन्यवाद, हमको पानी से निकालने के लिए तेरा धन्यवाद, पुराना जिंदगी को छोड़ने के लिए हमको प्रेरित करने के लिए धन्यवाद पिता। हम लोग अनजान लोग, ज्ञानहीन लोग, मूर्ख लोग पिता हमारा जीवन को एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद। बोलने में निपुण नहीं है, लेकिन तू हमको इस्तेमाल कर रहा है। गाने में निपुण नहीं है, तू हमसे गवा रहा है पिता। सिखाने में निपुण नहीं है, दुनिया हमको सिखाती है, लेकिन सिखाने के लिए तू इस्तेमाल कर रहा है। तेरा धन्यवाद है पिता। तूने हमको सिलेक्शन ही किया, हमको नियुक्त कर लिया, हमको चुन लिया। तेरा धन्यवाद पिता, हमको चुन लिया, बुला के चुन लिया। तेरा धन्यवाद पिता। हमारे चर्च में जितने लोग हैं, बुला के चुन लिए वाले होने के लिए सहायता कर, बुला के चुन लिए वाले होने के लिए सहायता कर, मदद कर पिता। हम लोग छोड़े हुए स्थिति में हैं, हम लोग टुकराए वाली स्थिति में हैं, हम लोग भागे वाली स्थिति में हैं। तू ही हम सबको हर एक समस्या, हर एक परिस्थिति से बचा पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में आने के लिए, हम लोग तेरे उपस्थिति में रह के जीने के लिए सहायता करना पिता, सहायता करना। ये सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। हालेलुया।